गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए यहाँ पर जो मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं और संख्या पद्धति का ये भाग 2 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ट्रिक से यहाँ पर हम सब कुछ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि यहाँ पर आपको गुणा करने के लिए बोला गया है। अगर ऐसे सवालों को हम बेसिक से करेंगे तो काफ़ी वहाँ पर टाइम लगने वाला है और इतना समय हमारे पास परीक्षा में नहीं होता है। तो इसको कैसे करना है बच्चों, ये आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमें गुणा करना है 1 1 1 1 1, यानी कि 5 बार 1 यहाँ पर आया है, इनटू में यही 5 बार यहाँ पर भी है, तो 5 बार हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब इसका जो आंसर होगा वो आप लोग सीधा हम आपको बताने वाले हैं। कैसे करना है कि यहाँ पर 5 बार 1 दिया है तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद इसी का उल्टा यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे, 4 3 2 1। तो यही हमारा हो गया इसका राइट आंसर। नहीं समझ में आया तो फिर से हम इसको बता देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 और फिर 4 3 2 1। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से हम आपको दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए कि 1 1 1 1 इंटू में 1 1 1 1, इस तरीके से 4 बार यहाँ पर 1 दिया गया है, इसको यहाँ पर गुणा करना है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा कि यहाँ पर 4 तक तो हमें चलना होगा, 1 2 3 4, और इसके बाद फिर से उल्टा गिनती शुरू हो जाएगी, 3 2 1। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि हम 11 का गुणा 11 में जब करते हैं तो क्या आता है कि 2 बार चलना है, तो 1 2 और उसके फिर उल्टा चलना है तो 1, तो 11 11 हम 121 होता है। यही ट्रिक यहाँ पर फॉलो होती है। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। अब ये 26 तो हमें पता है कि 26 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब प्लस करना है इसमें 26 शतांक, तो 26 शतांक का मतलब है कि 26 में 100 का भाग देना, शतांक का मतलब होता है 100। ठीक है, तो इसको यहाँ पर जोड़कर लिखना है। तो 26 तो ये हो गया, और ये अब जब प्लस करेंगे तो 2 जीरो हैं तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 0.26। ठीक है, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 26.26। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 2 में दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहन ने अपनी माँ से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपये हैं, तो यह धनराशि कितनी होगी। तो बहुत ही सिंपल है, 11,1111 रुपये हमको जोड़ना है और उसका टोटल यहाँ पर हमें आंसर में बताना है। तो सबसे पहले 11,000 लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, 11,000 ये इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे 11,000 हमने लिख लिया, अब लिखा है कि 1100, तो 1100 को लिखेंगे, तो 1100 इस साइड ऐसे लिख लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे लिखा है 11,1111, तो अब खाली क्या बचा, 11 रुपये बचे, तो 11 और ऐड कर लीजिएगा, यानी कि जोड़ दीजिएगा अब इन सबको। तो 1 आ गया इधर, फिर इनको जोड़ेंगे तो 1 आ गया, फिर 1 आ गया, 1 और 1 2 हो गया, और फिर अब क्या बचा 1, यानी कि 12,111। तो किस ऑप्शन में है, 12,111 ऑप्शन नंबर 2 में है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सभी लोगों को समझ में आया। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्या यहाँ पर दिया था कि उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपये हैं, तो हमने 11,000 पहले लिखा यहाँ पर, फिर 1100 लिखा और फिर 11 लिखा, इन तीनों को जोड़ दिया तो आंसर आ गया 12,111 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, एक संतरे का मूल 2.5 रुपये है, तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यही सिंपल क्वेश्चन जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो काफ़ी हमें दिक्कत करते हैं। तो इसको आसानी से कैसे लगाना है, यहाँ पर एक संतरे का जो मूल्य दिया है, कितना दिया है, 2.5 रुपये, यानी कि 2.5। ठीक है, 2.5 रुपये है, तो 3.5 दर्जन
संतरों का मूल्य क्या होगा। 1 दर्जन में कितने होंगे संतरे, 12 होंगे। तो 3 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 12 यानी 36, यानी कि 36 हो जाएंगे। और आधा दर्जन और जोड़ दीजिएगा, यानी कि 36 में 6 और जोड़ दीजिएगा संतरे, तो 42 संतरे हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। 3.5 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा, 42 संतरे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमें 42 संतरों का मूल्य यहाँ पर निकालना है। तो अब क्या करेंगे कि 42 में यहाँ पर 2.5 का यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो ये आगे आपका आ जाएगा 105। आप लोग गुणा कर लीजिएगा आराम से, 105 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस यहाँ पर खेल है 3.5 दर्जन संतरे कितने होते हैं ये यहाँ पर निकालना है। 1 दर्जन में 12, तो 2 दर्जन में 24, 3 दर्जन में 36 और आधा और दर्जन यानी कि 6 और, तो 36 और 6 42। 42 का गुणा 2.5 में करना है, आपका आंसर आ जाएगा 105। बिल्कुल सिंपल था। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि 567 और 567 को 567 से भाग देने पर प्राप्त भागफल कितना आएगा, तो बताइएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसको हम बिल्कुल देसी ट्रिक के साथ यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा था कि 567 का यहाँ पर हमें भाग देना है। ठीक है, इस तरीके से बना लीजिएगा। और 567 और 567 इस साइड। ठीक है, 3 बार है। तो हम 567 का जब भाग देंगे तो पहली बार देंगे तो ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा 567 एकम 567 और पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक अंक उतारेंगे 5 का। ठीक, उतार लिया। अब भाग नहीं जा रहा है तो हम बचपन में क्या पढ़ते थे कि भाग ने खाई बिंदी। बिंदी का मतलब 0, एक 0 लगा दिया। अंक हमने अब उतार लिया कितने का, 6 का। अब फिर से यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है क्योंकि 567 बड़ा है और 56 यहाँ पर छोटा है। तो अब फिर जब भाग नहीं जा रहा है तो भाग ने खाई बिंदी, यानी कि फिर एक बिंदी और अंक उतार लिया 7 का। अब भाग चला जाएगा तो 567 एकम 567। ठीक है, पूरा कट गया। अब फिर हम एक अंक उतारेंगे 5 का। ठीक है, अब फिर भाग नहीं जा रहा है तो भाग ने खाई बिंदी, अंक उतार लिया किसका, 6 का। फिर भाग नहीं जा रहा है तो भाग ने खाई बिंदी यानी कि 0, अब अंक उतार लिया 7 का। अब 567 एकम 567, तो यहाँ पर 567 आ जाएगा, तो ये अब यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि भागफल कितना आ गया, 100, फिर 100 और फिर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर ये दिया गया है भागफल। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से पुनः देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। एक दिन के कितने प्रतिशत का मान 3 है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा गलत टाइपिंग है, यहाँ पर 3 घंटे होगा, तो यहाँ पर सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि एक दिन के कितने प्रतिशत के बराबर जो है 3 घंटे हैं। तो एक दिन यहाँ पर पहले दिया गया है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन बराबर हो जाएगा आपका 24 घंटे। ठीक है, तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो यहाँ पर जो 3 घंटे दिया है ये आपका बताना है कि एक दिन में कितने प्रतिशत के बराबर होगा, यानी कि 24 घंटे का जो 3 घंटे होगा ये कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सीधा यहाँ पर करना है कि जो 3 है वो ऊपर रहेगा, यानी कि 3 कितना प्रतिशत है किसका, 24 का, और इनटू में 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं। अब इसको काट लीजिएगा, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर काट देंगे, तो 2 से तो 12 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 50। फिर काटेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25। ठीक है, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, यानी कि 25/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 8 दर्जन अंडों का मूल्य 144 रुपये है, तो 144 अंडों का मूल्य कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। 8 दर्जन अंडों का मूल्य 144 रुपये है। 8 दर्जन में कितने अंडे हो जाएंगे जरा हमें ये बताइएगा। तो 8 दर्जन में जो अंडे हो जाएंगे वो हो जाएंगे कितने, 8 दर्जन बराबर अंडे कितने हो जाएंगे, तो 8 × 12, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 × 8 = 96, यानी कि जो 96 अंडे हैं उनका मूल्य कितना दिया गया है, 144 रुपये। 96 अंडे का जो मूल्य है वो 144 रुपये यहाँ पर दिया गया है। तो एक अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा,
144/96। ठीक है, एक अंडे का मूल हमने निकाल लिया 144/96 हो जाएगा। तो हमें निकालना है 144 अंडों का मूल। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर साफ कर देते हैं। फिर से यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि एक अंडे का जो हमने मूल निकाला है वो निकाला है 144/96। ठीक है, तो 144 अंडों का, तो 144 का यहाँ पर इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि 144 इंटू 144 और बटे में 96। ठीक है, गुणा कर लीजिएगा, 12 × 96 और 12 बार हम 144 हो जाएगा। क्लियर हो गया। 4 दूनी 8, 4 दियाँ 12, 2 से फिर इसको हम काट देंगे तो 72 बार जाएगा। और 72 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21, यानी कि 216 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिएगा, दोबारा इसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 61,30,415 में से एक कम संख्या है। कितना दिया है? 61,30,415 में से एक कम संख्या कितनी है? तो आखिरी के शब्द यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 415 में से एक कम कितना हो जाएगा? 415 में से जब एक कम करेंगे तो 4 से 14 हो जाएगा, यानी कि जो लास्ट के 3 डिजिट हैं ये 414 आने चाहिए। क्लियर है? इतना तो क्लियर हो गया। तो देखिएगा कि 414 लास्ट में कितने में दिया है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी तो पहले ही ख़त्म हो गया। क्लियर हुआ इतनी बात? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब कह रहा है कि 61 लाख, तो पीछे से गिनना स्टार्ट करेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये तो करोड़ में पहुंच रहा है, ये भी गलत हो गया। तो पहला और आखिरी यहाँ पर गलत हो गया। दूसरा चेक करेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी कि 61 लाख हो गया, 30,000 हो गया, 414 हो गया। ठीक है, 61,30,414, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 23 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा टफ क्वेश्चन है। इसमें एक फार्मूला आपको हम बताने वाले हैं, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर फार्मूला एक होता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है, जो उसका फार्मूला होता है, उनके वर्गों का योग का जो एक फार्मूला होता है वो नोट कर लीजिएगा कि प्राकृतिक जो संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर सूत्र होता है n+1, फिर हो जाएगा 2n+1 और बटे में हो जाएगा 6, n+1 2n+1 अपॉन में 6। ये होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर फार्मूला। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले योगफल निकालेंगे। उसके बाद जो 23 यहाँ पर संख्या दी गई हैं उसी का हम जब भाग दे देंगे उनमें से, तो हमें औसत यहाँ पर सामने निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर यही फार्मूला लगा लीजिएगा। तो n की जगह हो जाएगा 23, यहाँ पर फिर लिखा था n+1 यानी कि 23 + 1। ठीक है, फिर था फार्मूला 2n+1 यानी कि 23 दूनी 46, तो हम सीधा लिखेंगे 46 + 1। ठीक है, अपॉन में 6। और हमें यहाँ पर अब तो ये आ गया आपका योगफल, लेकिन हमें क्या निकालना है? इसका औसत। तो औसत के लिए जो 23 यहाँ पर दिया गया है इसी का इसमें हम गुणा कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे। तो ये हमारा सीधा अब औसत निकल कर आने वाला है। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो 23 ऊपर हो जाएगा, इंटू में 24 हो जाएगा, फिर इंटू में आपका 47 हो जाएगा, बटे में आपका 6 इंटू में 23। ठीक है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आपका सामने निकल कर आएगा वो आएगा 188। यहाँ पर जगह इतनी है नहीं, तो आप लोग गुणा भाग तो कर ही सकते हैं, इतना आप लोगों को यहाँ पर करना होगा। इसका राइट आंसर 188 आने वाला है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम प्रश्न। अगला क्वेश्चन है 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टफ आपको लगने वाला है। तो 9 के वर्ग को,
तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 नमा 81, यानी कि 9 का जब वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा, सिंपल है। फिर आगे देखिए आगे क्या लिखा है, 125 के घनमूल से भाग देने पर, यानी कि 125 का सबसे पहले घनमूल निकालना होगा। तो घनमूल निकालेंगे तो ये किसका होता है, घन 5 का होता है, यानी कि 5 की घात 3 का। तो घनमूल इसका कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब 81 में 5 का हमें भाग देना है और जितना शेषफल बचेगा वो हमें यहाँ पर आपको बताना है। तो जब 5 से भाग देंगे तो 16 बार जाएगा, यानी कि 16 पचाई 80 होता है। एक आपका शेषफल यहाँ पर बचने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी में एक यहाँ पर दिया गया है, तो एक यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो दोबारा इसको देख लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि संख्या पद्धति से हमने यहाँ पर लिए थे और इसका पहला पार्ट हम आपको पहले करा चुके हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पर सीटेट में पूछे जा रहे हैं। जिनको मैथ से काफ़ी डर लगता है इसलिए हम यहाँ पर वीडियो ये लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं और ट्रिक भी आपको बताते जा रहे हैं जिससे आपको आसानी हो जाए और यहाँ पर आपका जो मैथ से डर है वो यहाँ पर ख़त्म हो सके। तो मिलते हैं इसी तरीके से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।